नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राइंग थेरेपी को लेकर। जी हाँ, एक विशेष प्रकार की थेरेपी होती है जिसको कहते हैं हिंदी में रुदन चिकित्सा। रुदन यानी रोना। रोना भी एक प्राकृतिक गुण है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रोना भी एक प्राकृतिक गुण है। हम जिस प्रकार से हंसते हैं उसी प्रकार से हम रोते भी हैं। हंसना और रोना दोनों बिल्कुल प्राकृतिक गुण हैं। हमारे मन में जो कुछ चल रहा होता है, हमारे भीतर जो विचार चल रहे होते हैं, उस विचार से ही तो हमें हंसी आती है, उस विचार से ही हमें रोना भी आता है। जो विचार हमारे मन में आता है, जिस प्रकार का हमारा सोच होता है, उसी सोच से हमारे भीतर हंसने और रोने का गुण आता है। हंसने और रोने की स्थिति और परिस्थिति पैदा होती है। लाफ्टर थेरेपी आपने सुना होगा, हंसने की कला आपने सुनी होगी, हंसने की एक चिकित्सा है वो आपने प्रयोग किया भी होगा संभवतः। बिल्कुल उसी प्रकार से रोने की भी एक चिकित्सा है। क्या होता है रोना? रोने का मतलब यह है कि जब आप रोते हैं, जब आपके मन में जो दुखद विचार आते हैं, वह विचार आपके मन से जुड़कर, आपके शरीर से जुड़कर, आपके शरीर में एक नेगेटिव हार्मोन का जन्म देता है, नेगेटिव हार्मोन को पैदा करता है। और उसके बाद वही हार्मोन आपकी आँखों के माध्यम से, आपकी आँखों में जो बूंद जो टपकती है, जो आंसू बनते हैं, उसके माध्यम से आपकी आंखों से बाहर निकलने लगते हैं। विज्ञान की भाषा में कहूँ तो यह एक प्रकार का एक्सोक्राइन सिस्टम है। एक तो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो अंदर अंदर हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। उसी प्रकार से एक एक्सोक्राइन सिस्टम है, जो बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, जो आपके भीतर के विचार को, भीतर की भावनाओं को बाहर हार्मोन के रूप में निकाल देती हैं। रुदन चिकित्सा, रोने की चिकित्सा एक ऐसी उन्नत चिकित्सा है जिसका प्रयोग कर आप किसी भी प्रकार के विचार को, किसी प्रकार के दुख को, तकलीफ को आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। हंसकर भी आप चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से रोकर भी आप चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ, रोना सामान्यतः हमें आता तो है, लेकिन हम रोते नहीं हैं। खास करके पुरुष प्रधान समाज में, खास करके मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हमें रोने को कहा नहीं जाता है। हमें कहा जाता है, अरे क्या बात करते हो, तुम रोओगे, आदमी होकर रोते हो। औरतों का गहना है रोना। औरतें रोएं तो बात समझ में आती है, और तुम मर्द होकर रोते हो, लड़के होकर रोते हो। जी नहीं, यह बिल्कुल ही गलत प्रकार की कहावत है। रोना एक प्राकृतिक गुण है। मैंने कहा हंसना एक प्राकृतिक गुण है, उसी प्रकार से रोना भी एक प्राकृतिक गुण है। आप जब हंसते हैं और आप जब रोते हैं तो आप प्रकृतिगत हो जाते हैं। कहिए कैसे? भीतर जो विचार आया उसको आप हंसकर या रोकर प्रकट कर देते हैं। भीतर के विचार को आपने बाहर प्रकट कर दिया। भीतर जो स्थिति बनी, भीतर जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुभव को, उस प्रकृति के भावनाओं को, उस विचार को अपने बाहर प्रकट कर दिया। अब तो लोग हंसने पर भी मर्यादा की बात करते हैं। अब तो लोग हंसने पर भी अनुशासन की बात करते हैं। रोने पर लोग अनुशासन की बात ना करते हैं, लेकिन रोने पर लोग कहते हैं, कैसी बातें करते हो, रो क्यों रहे हो। इवन कोई आदमी अगर दुख में रो रहा है तो लोग उसको चुप कराने चले जाते हैं। उनको पता नहीं है कि जो व्यक्ति रो रहा है, उसको जो आप चुप करवाने जा रहे हैं, उसकी आंखों से जो टॉक्सिन्स बाहर निकलता, उसके शरीर में उस विचार ने जो दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, पीड़ा पहुंचाई है, उस पीड़ा को बाहर निकलने का प्रकृति ने एक व्यवस्था बना दिया है। नहीं तो आंसू कहां से आता, बताइए। आंसू प्रकृति की देन है, कहीं परमात्मा की देन है, कहीं हमारे शरीर के भीतर वो इनबिल्ट है। वो जब आप बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, तो आंसू निकलना शुरू हो जाता है। उस आंसू को लोग रोकने आ जाते हैं,
गजब की बात है। होना तो यह चाहिए कि लोगों को कहना चाहिए और रो लो और रो लो, ताकि तुम्हारे भीतर जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो कम हो जाए, आपको अनुभव होगा। कभी आपको रोना आ रहा हो और आप मत रोइए, मन बोझिल का बोझिल ही रह जाता है। और कभी आपको रोना आ रहा हो और आप तबीयत से रो लीजिए, अच्छे से रो लीजिए, कुछ समय देकर आप रो लीजिए। रोने के बाद आपको बिल्कुल लगता है कि मन हल्का हो गया। आप सबको यह अनुभव होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, रोने की चिकित्सा है, यह चिकित्सा का एक माध्यम है, चिकित्सा की एक पद्धति है रोना। आप जब रोते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। मैंने कहा, विज्ञान की भाषा में कहूं तो आपके भीतर जो पीड़ा उत्पन्न हुई, जो दुख हुआ, जो तकलीफ हुआ, उस तकलीफ से आपके भीतर जो निगेटिव हार्मोन का जन्म हुआ, जो टॉक्सिन्स पैदा हुए, वो टॉक्सिन्स रोने के दरमियान आपकी आंखों से बाहर निकल जाता है और आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, आपका मन स्वस्थ हो जाता है, आपकी भावनाएं ठीक हो जाती हैं। यह तो एक बात हुआ। यह तो रोने का क्या है, सैद्धांतिक पहलू है कि आप रो कर चीज़ों को निकाल देते हैं और आपने मेरा वीडियो देखा और चीज़ों को आपने समझ लिया। लेकिन जब आपको तकलीफ होती है तो क्या आप रोते हैं? जी हाँ, जब आपको तकलीफ होती है तो क्या आप रोते हैं? बार बार आपका मन कहता है रोने को, बार बार आपका मन रोने के लिए कहता है, लेकिन आप लज्जावश, शर्मवश, समाज के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे रो रहे हो तुम, उस विचार से ग्रसित हो जाते हैं और लोगों की कही हुई बातें आपके दिमाग में तैरने लगती हैं और आप रोते नहीं हैं। मैं कहता हूं आपको रोना सीखना पड़ेगा। आप कहेंगे यह भी सीखने की चीज़ है। जी हाँ, रोना भी सीखना पड़ेगा। हमें रोना आता था, हम जब प्रकृतिगत थे, जब हम बचपन में थे, जब हमारी उम्र बहुत कम थी, हम गिरते ही हम रोने लग जाते थे। हमें कोई पीड़ा होती थी, हम रोने लग जाते थे। माता पिता ने थप्पड़ मारा और हम रोने लग जाते थे। टीचर ने डांटा और हम रोने लग जाते थे। लेकिन क्रमिक विकास के क्रम में, क्रमिक सुधार के क्रम में, तथाकथित सुधार, तथाकथित विकास के क्रम में हम रोना भूल गए। हमें समाज ने रोना हमारे मन से हटा दिया। ना, तुम रोना नहीं, कुछ भी हो, रोना नहीं। पुरुषों की आंखों से आंसू तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अब आपको मैं उस मुद्दे पर ले चलता हूं, तो रोएंगे कैसे? थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। आप अकेले में प्रयास करिए। मैं नहीं कहता हूं कि पहले प्रयास में आप सफल हो जाएंगे, हो सकता है, लेकिन आपके लिए अगर यह मुश्किल होता हो तो निश्चित तौर पर आप बार बार प्रयास करिए, अकेले में प्रयास करिए और आप रोइए। आपके जीवन में जितने दुखद क्षण आए हैं उसको आप रो कर बिताइए और आप पाएंगे आपका मन पहले से बहुत ज़्यादा उन्नत हो गया, आपका मन पहले से बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया, बहुत ज़्यादा भीतर से आप मजबूत हो जाएंगे। महिलाएं रोकर चीज़ों को निकाल देती हैं, स्त्रियां चीज़ों को रोकर बता देती हैं, अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। मैंने कहा ना, एक्सोक्राइन सिस्टम, बहिर्स्रावी ग्रंथियां बाहर स्राव कर देती है आंसुओं के माध्यम से। महिलाएं भीतर से बहुत मजबूत होती हैं। हमारी माताएं बहनें भीतर से बहुत मजबूत होती हैं। बाहर से शरीर से कमजोर लगती हैं, लेकिन भीतर से महिलाएं बहुत मजबूत होती हैं। क्यों? उसका एक यह पहलू है कि वह भीतर की जो पीड़ा है उसको रोकर व्यक्त कर देती हैं। इससे हम तनाव में नहीं आ पाते, इससे हमारा तनाव कम होता है, इससे हमारे डिप्रेशन की समस्या कम होती है। पुरुष कभी रोता नहीं है, कम रोता है, इसलिए पुरुष ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं, इसलिए पुरुष का ब्रेन ज़्यादा हेमरेज होता है, इसलिए पुरुष का हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। कंपैरेटिवली स्त्रियों को, माताओं बहनों को हार्ट अटैक बहुत कम होता है। मैं कहता हूँ आपको कि आप प्रयास करिए। कैसे प्रयास करेंगे? मैं आपको कर बताता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे मैं आपको कहता हूँ हंसी के दरमियान भी आपको हंसी, रियल हंसी नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं? हल्का हल्का हंसते हैं ना, नाटक करते हैं। हंसने का फायदा बराबर है, चाहे आप रियल हंसी हंसे या नकली हंसी हंसे। उसी प्रकार आपको रियल रोना नहीं आ रहा है, आप रो के देखिए, थोड़ा प्रयास करिए। कैसे करेंगे मैं आपको करके बताता हूँ।
आप हाथों का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं रोने के लिए। आप नाटक करके देखिए। मनुष्य का शरीर इस प्रकार का है। इस शरीर को आप जिस प्रकार का कमांड देंगे, यह शरीर उस प्रकार से कार्य करने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल वैज्ञानिक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल साइंटिफिक बात बताना चाहता हूँ। हम अपने मन को, हम अपने शरीर को जिस प्रकार का कमांड देते हैं, हमारा शरीर उस तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है। आज मनोवैज्ञानिक पूरी दुनिया में चीख चीख कर बता रहे हैं आपको, अगर आपने रोने की कला सीख ली तो आप तनाव से बच जाएंगे, आप डिप्रेशन में जाने से बच जाएंगे, आप एक सफल मानव बन सकते हैं, आप एक समृद्ध मानव बन सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी एक मजबूत व्यक्ति की हो सकती है, एक मजबूत आदमी की हो सकती है, एक मजबूत औरत की हो सकती है, एक मजबूत व्यक्तित्व आप बना सकते हैं। या एक और पद्धति है, रोने की कला में एक और आयाम है, एक और अभ्यास आप कर सकते हैं। जीवन में जो सबसे दुखद क्षण आपके साथ घटित हुआ है, जो आपको याद है, उसको आप याद करिए, पूरा याद करिए, रिवाइंड कीजिए उसको, बिल्कुल उसको रिवाइंड कर लीजिए, इसको वापस उसी दौर में जीने का प्रयास करिए कि किस दौर में आप थे, किस दौर में वो घटना घटी थी। उस दौर को एक बार याद करिए, जब आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, माताजी की मृत्यु हो गई थी, दादाजी की मृत्यु हो गई थी, किसी आपके सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई थी, कोई ऐसा दुर्घटना हुआ था और तब आपको रोना आया था। और याद करते आपका मन थोड़ा सा गमगीन होने लग जाएगा, आपका मन थोड़ा सा भीतर भीतर रोने लग जाएगा। उसको बाहर से आप थोड़ा सा हिंट करिए, बाहर से थोड़ा सा आप उसको सहारा दीजिए और आपका शरीर, आपका मन रोना शुरू हो जाएगा। आप बार पुनः देखिए, मैं किसी बात को याद करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, आप भी याद करिएगा, मैं अभी याद कर चुका हूँ, फिर वापस रोने का एक बार हम प्रयास करते, एक बार अभ्यास करते हैं। और इस प्रकार आप रोने का अभ्यास कर आप रो भी सकते हैं। एक बार आपको रोना आ जाए, एक बार आपको हंसना आ जाए, तो आपका मन पहले से कई गुना मजबूत हो सकता है, आपका व्यक्तित्व पहले से कई गुना ज़्यादा प्रभावकारी हो सकता है। अगर एक बार आपको रोना आ जाए तो जीवन में अनायास जो कभी रोना आता है, जीवन में कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको बहुत ज़्यादा विचलित नहीं कर पाएगी। अक्सर लोग बड़े बड़े दुख के समय में आपा खो देते हैं और हार्ट अटैक तक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है, और सडनली कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है आपके साथ। उस दुर्घटना के साथ साथ आप भी स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हमने कितनी बार देखा है, मेरे अनुभव में है कि पिता की मौत हो गई और पुत्री उस शोक में खुद मर गई, बेटे का मौत हो गया और माँ उस पुत्र के वियोग में स्वयं देह त्याग कर दी। कभी इस प्रकार की घटना आपके साथ तब फिर नहीं घटेगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, आप विज्ञान के नए नए आयामों से जुड़ना चाहते हैं, आप जीवन के विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें,
कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरी ये बातें, वैज्ञानिक बातें आपके जीवन में और आपके साथ लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक नए आयाम को जन्म दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।